एक कपा जलात्मा को इंसान बनने के लिए बस एक और इंसान को पानी में डुबोना था। उसकी नजर एक शरारती लड़के पर पड़ी। जैसे ही लड़का नदी किनारे खेल रहा था, कपा उसे पानी के अंदर खींच ले गया। लड़के की मौत हो गई और दोनों की किस्मत बदल गई। अब लड़का खुद कपा बन चुका था, लेकिन कपा बनने के बाद भी लड़के का दिल इंसानों जैसा ही दयालु रहा। वह किसी जीवित मछली को खा नहीं पाता था। भूख लगने पर वह रात के अंधेरे में चुपके से गाँव में जाकर मूली और शकरकंद चुराकर अपना पेट भरता था। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। उसके सामने कई बार इंसान बनने का मौका आया, लेकिन उसने कभी किसी निर्दोष इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन एक महान संत वहां से गुजरे। उन्होंने उस दयालु कपा को देखा और कहा, तुम्हें इंसान बनने के लिए किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लगातार अच्छे कर्म करोगे तो एक दिन तुम्हें फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। कपा ने संत की बात अपने दिल में बसा ली और जीवन भर केवल भलाई करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद गांव में 100 साल का सबसे भयानक सूखा पड़ा। नदियां और तालाब सूख गए, खेत बर्बाद हो गए और पूरा गांव भूख से तड़पने लगा। आखिरी उम्मीद के तौर पर गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाकर वर्षा की प्रार्थना करवाई। 3 दिन तक पूजा और अनुष्ठान चलते रहे, लेकिन आसमान से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। तभी कपा शोर सुनकर नदी से बाहर आया। जैसे ही वह लोगों के बीच पहुंचा, एक बूढ़े ने उसे देखकर चिल्लाया, यही इस सूखे का कारण है। भीड़ ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। उसे बेरहमी से पीटा गया, लेकिन उसने पलटकर एक बार भी नहीं किया। उसने बस इतना कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर आप चाहें तो मैं भी भगवान से बारिश की प्रार्थना करूंगा। गांव वालों ने उसे ऊंचे मंच पर बांध दिया। तेज धूप में उसका शरीर झुलसने लगा। पहले तो उसने अपने दुखों की शिकायत भगवान से की, लेकिन तभी उसे संत की सीख याद आ गई। उसने अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर पूरे मन से वर्षा की प्रार्थना शुरू कर दी। दिन रात उसकी सच्ची प्रार्थना देखकर गांव वालों का भी दिल बदल गया। सब लोग उसके साथ हाथ जोड़कर भगवान से बारिश की गुहार लगाने लगे। आखिरकार उनकी सच्ची श्रद्धा रंग लाई। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब लोगों ने मंच पर खड़े कपा की ओर देखा तो उनकी खुशी पल भर में गायब हो गई। कपा अब इस दुनिया में नहीं था। वह घुटनों के बल बैठा प्रार्थना करते करते हमेशा के लिए शांत हो चुका था। कुछ समय बाद वही संत फिर से गांव आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, पछताओ मत, इस कपा ने अपने अच्छे कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर लिया है। बहुत जल्द इसका पुनर्जन्म इसी गांव में एक इंसान के रूप में होगा। यह सुनकर गांव वालों के दिल का बोझ हल्का हो गया। अब वे उसी दयालु आत्मा के दोबारा जन्म लेने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें।